भंवर गुफा क्या है? आत्मा की यात्रा दसम द्वार पार करने के बाद कहां जाती है? ये विषय न केवल रहस्यमय है बल्कि उन साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अंतर मन की यात्रा और परम सत्य की खोज करते हैं। इस लेख में हम ऐसे दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे जो संत कबीर की शिक्षाएं, संत मत, योग, संत विवरणों और अन्य आध्यात्मिक सोर्सों पर आधारित है। तो आत्मा, लोक या यात्रा क्या है? हर व्यक्ति के अंदर एक सूक्ष्म आत्मा मीन्स सूरत है। उसे ही सूरत बोलते हैं, उसे ही आत्मा बोलते हैं, जो शरीर आवरणों मतलब देह, मन और चेतना से अलग है। ये आत्मा जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होकर शाश्वत लोक तक पहुंचने की क्षमता रखती है। विभिन्न साधन और मार्गों से आत्मा अपनी यात्रा ऊपर की ओर एक अंतर यात्रा तय करती है। अब जानते हैं द्वार और सत्र क्या है। संत मत, योग, साधना और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में से ये माना जाता है कि आत्मा को अपनी यात्रा में कई द्वार पार करने होते हैं, जिसमें दसम द्वार एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दसम द्वार के पार एक विशेष क्षेत्र है जिसे कुछ ग्रंथों में भंवर गुफा कहते हैं। इस भंवर गुफा को चक्र जैसा घृण मीन्स वर्लपूल, वोर्टेक्स जो सुरों का सोर्स है, ध्वनि क्षेत्र है आदि रूपों में वर्णित किया गया है। अब कबीर ग्रंथों में लोकों की यात्रा में क्या बताया गया है वो भी जानते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीर एक महान संत ज्ञान योगी थे जिन्होंने अपनी वाणी, साखियों, शब्द और रामायणियों के माध्यम से गहरी आध्यात्मिक सत्य व्याख्या की। कबीर की प्रत्यक्ष ग्रंथ बीजक, अनुराग सागर, कबीर वाणी, कबीर ग्रंथवली आदि में लोकों, सत्य, नाम साधना, अंतरात्मा और मोक्ष की अवस्थाएं मिलती हैं। हालांकि भंवर गुफा शब्द सीधे कबीर को प्रमाणित भाषा बीजक में उतना स्पष्ट नहीं मिलता है जितना कि बाद में संत मत परंपराओं में मिलता है, लेकिन कई व्याख्याओं और बाद के साधना पद्धतियों इसे कबीर पंथ की परंपरा के अनुयायियों से जोड़ती है। कबीर जी ने अनेक स्थानों पर कहा है कि नाम ही आत्मा का मार्ग है। वे कहते हैं कि ब्रह्म, धर्म, पूजा, कर्मकांड इससे सत्य नहीं मिलता, बल्कि भय मुक्ति, नाम सिमरन और गुरु शरण वह मार्ग है जिसे वो उस सत्य तक पहुंच सकता है। उन्होंने दोहों में आत्मज्ञान, निर्माण और आत्मा परमात्मा एकता की दृष्टि बार बार आती है। उदाहरण स्वरूप एक साखी है, दुई जगदीश कहां से आया, कहूं कहवे भरमाया, अल्लाह राम करीमा केसो, हरि हजरत नाम धराया। अर्थात ये प्रश्न करते हैं कि ये जगद आत्मा कहां से आई है और किस भ्रम में है, और बताते हैं कि नाम धारण करना ही सत्य पंथ है। कबीर की एक दृष्टि ये संकेत देती है कि किसी नाम योग, ध्वनि मार्ग के जरिए आत्मा अपनी वास्तविक धारा से जुड़ सकती है, और यही वह मार्ग है
जो अगले दसम द्वार और भंवर गुफा जैसे संकेतिक सत्रों तक ले जाती है। अब जानते हैं भंवर गुफा क्या है। भंवर का शब्द का अर्थ है अर्थात वह क्षेत्र जिसमें धारा घूमती है। गुफा शब्द इशारा करता है कि सुरंग, ग्रह स्थान या केंद्र की ओर। इस प्रकार भंवर गुफा एक घूर्णन सुरंग जैसे जाती है जहां आत्मा को एक केंद्र में लाया जाता है। इसे भंवर गुफा नामों से जाना जाता है। इसे वह अवस्था माना जाता है जहां ध्वनि मीन्स शब्द नाम अपनी पूर्ण शक्ति से कार्य करती है। आत्मा सुरों की धारा में प्रवेश करती है और अपना अनुभव करती है। ये आत्मा सोहम, मैं वही हूं का आत्मा आरोहण करती है। इस क्षेत्र को एक सुगम बिंदु माना जाता है जहां से अगली यात्रा में सतलोक का प्रवेश संभव होता है, जिसे सचखंड भी बोल देते हैं, सतलोक भी बोल देते हैं। दसम द्वार के पार, भंवर गुफा के पार सतलोक का सफर शुरू होता है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि इस सत्र पर आत्मा जो है वो स्वान की स्थिति में पहुंच जाती है, अर्थात मुक्ति की, निर्दोष ऊंचे सत्र की स्थिति होती है एक तरह की। इसे एक निर्वाण द्वार की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस द्वार को पार कर ही आत्मा स्थिरता की ओर बढ़ती है। अब जानते हैं दसम द्वार का महत्व क्या है। पहले जानते हैं अनेक साधना परंपरा ये कहती है कि शरीर चित्त के ऊपर अंतर यात्रा के क्षेत्र में दसम द्वार है। ये एक चेतना सत्र है जिसे पार करना आवश्यक है, और ये सहस्त्रार चक्र से जैसे ही निकलते हैं तो यही दसम द्वार का प्रवेश होता है। ये वह द्वार है जहां से आत्मा का चित्त आदान प्रदान अभी भी सीमित रहता है। इसे पार करना एक बड़े मोड़ जैसा है। इस द्वार को शून्य या महाशून्य जैसे सत्रों के समीप माना जाता है। साधना द्वारा आत्मा को चित्त और मन से ऊपर उठाया जाता है। शब्द की धारा को अनुभव करना, उसे केंद्रित करना, धीरे धीरे ध्यान को उस धारा से जोड़ना। जब आत्मा तैयार होती है तो वह दसवें द्वार को पार करती है। इस द्वार को पार करते ही वह महाशून्य या शून्य के क्षेत्रों में हो जाती है। उसे ही हम भंवर गुफा के मार्ग पर फिर जाती है। जैसे ही आत्मा दसम द्वार को पार करती है वह एक अंतराल, एक गैप में पहुंचती है जिसे महाशून्य आदि कहा जाता है। वहां से आगे बढ़ते ही आत्मा भंवर गुफा क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में आत्मा को सुरों की पूर्ण धारा, मधुर संगीत, प्रकाश और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। आत्मा धीरे धीरे स्वान बन जाती है और वो सोहम की बौद्धिक आध्यात्मिक अनुभूति करती है। मैं वही हूं की दृढ़ अनुभूति होती है उसे। आत्मा का प्रकाश अत्यंत तेज होता है। वर्णित किया गया है कि ये अनेक सूर्य प्रकाशों के समान होती है। वह ध्वनि संगीत बजते हैं, सुरों की मधुर लहरें आत्मा को आच्छादित करती हैं। आत्मा उस संगीत धारा के सोर्स तक पहुंचने की तीव्र लालसा करती है और अंततः उस धारा में सम्मिलित होती है। इसे हम मर्ज विद द वर्ल्ड या नाम कहा जाता है। भंवर गुफा का पार होने पर अगला सत्र सत्यखंड और सत्यलोक कहलाता है। वह शाश्वत लोक है जहां आत्मा परमात्मा में पूर्णतः विलीन हो जाती है और फिर लौट के कभी नहीं आती। कुछ विवरणों में आगे की यात्रा अलख लोक, अगम लोक,
अनामी लोग जैसे लोगों का विस्तृत वर्णन भी है, लेकिन वह अत्यंत सूक्ष्म सत्र की है। भंवर गुफा के बाद आत्मा कुछ समय अस्थिर रह सकती है, फिर स्थिर होने के बाद दृढ़ता से आगे बढ़ती है। अब इसकी यात्रा क्या है? तो आध्यात्मिक जागृति, साधक नाम सिमरन और गुरु की कृपा से चित्त मन को केंद्रित करता है। आत्मा शरीर की ऊंचाई से ऊपर उठती है, विभिन्न सत्रों को होकर गुजरती है। ये एक महत्वपूर्ण द्वार है जिसे पार करना आवश्यक है। गुजरते समय एक अंतराल, अंधेरी अवस्था, लेकिन मार्गदर्शक ध्वनि की ओर अग्रसर होती है। सुरों की धारा में प्रवेश होती है, गुफा अनुभव होता है, सोहम बोध होता है, सच खंड की ओर बढ़ती है, मीन सतलोक की ओर बढ़ती है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। तो भंवर गुफा एक अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य सत्र है, जहां आत्मा को ध्वनि की पूर्ण अनुभूति होती है। दसम द्वार पार करना उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसके पार जाना साधक के उच्च आध्यात्मिक सत्र ले जाती है। संत कबीर जी की शिक्षाओं में नाम, योग, अंतर आत्मा, गुरु शरण इस यात्रा के मूल मंत्र हैं। हालांकि कबीर जी ने सीधे भंवर गुफा नाम से बहुत कम कहानियां नहीं कही हों, किंतु उन्हें दृष्टि और साधना पंथ उस सफर को स्पष्ट कहती है। जो साधक निरंतर साधना करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, गुरु शरण में रहते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें ये यात्रा संभव हो जाती है, वो भी आसानी से। दोस्तों, विषय बहुत टफ था, लेकिन हमने आपको समझाने की कोशिश की है एक सरल तरीके से। फिर भी कुछ ना समझ लगे तो हमें आप कमेंट करिए, ताकि हम और भी डिटेल में इस पे वीडियो बनाएं और आप तक वो जानकारी पहुंचाएं जो एक छुपा हुआ रहस्य पड़ा हुआ है, उसे ही हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।